सुना होगा कहाँ पे चढ़ना चाहिए? फुटपाथ पे। अगर कहीं फुटपाथ लगा के अच्छी तरह अपने काम पर जाओ और शाम को वापस आओ। हमारा मकसद ट्रैफिक पुलिस का ये नहीं, कहीं जाएगी तो हम जाएंगे, नहीं तो उसके साथ चिपके रहेंगे। दूसरा, जो नई गाड़ियाँ आई हुई है SR6, अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत हो रहा है। हर सर्दी में हर साल होता है। हर आदमी रोड पर आता है तो हर आदमी को हर तरह का ज्ञान होना चाहिए ट्रैफिक के बारे में। जैसे हम शुरुआत करते हैं पैदल से। सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल आ रही है वो मोबाइल यूज की आ रही है। हम कान में लीड लगा लेते हैं, वो सभी के लिए है, चाहे वो ट्रैफिक में पैदल चल रहा हो या वो स्कूटर पर है, कार में है या बस में है। लेकिन ये जो बीमारी आ गई मोबाइल वाली, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसकी वजह से हो रहे हैं। पैदल जब भी हम चलते हैं, आप सभी ने सुना होगा कहाँ पे चढ़ना चाहिए? फुटपाथ पे। अगर कहीं फुटपाथ नहीं है तो हम जैसे छोटे थे जब हमें सभी को ये सुनाते थे भाई बाईं तरफ चलना चाहिए। लेकिन मैं आज आप सबको बता रहा हूँ हमें कहाँ चलना चाहिए? फेस टू ट्रैफिक, यानी कि राइट साइड में। उससे आपको कहेंगे क्यों चलना चाहिए, तो ये हमें डबल फायदा है। जैसे ये हमारी माता बहनें हैं, चैन स्नैचिंग वगैरह होती है तो क्या करता है, हम बाईं तरफ चल रहे हैं, हमारे पीछे से ट्रैफिक आया, उसने देखा गले में चैन पड़ी हुई है, हमें तो बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं, हम तो सीधे चल रहे हैं ना। उसने देख लिया, वो आगे कट से वापस आएगा और घूम के पीछे से आएगा दोबारा और चैन तोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर हम राइट साइड में चल रहे हैं तो हमें उसकी एक्टिविटी का पता चल जाएगा। यानी हमें फेस टू ट्रैफिक क्यों चलना चाहिए? ड्राइवर की एक्टिविटी का पता चल जाए, उसने नींद में चला रहा है अपनी गाड़ी, या वो दारू पी के चला रहा है, या जिग जोग करके चला रहा है, या उसकी एक्टिविटी जिस भी तरह की है वो हमें दिखाई दे जाएगा सामने से आते हुए, और हम अपने आप को सेफ बचा लेंगे। तो दूसरा आता टू व्हीलर। टू व्हीलर पर हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए। हेलमेट हमेशा अपने बढ़िया कंपनी का, सभी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी नोट करें, IS मार्क का 4151 चेक करके लें। और ये मैं मानता हूँ अगर आपकी हिम्मत बाइक खरीदने की है तो 1500 रुपये का हेलमेट भी खरीदने की है। अगर नहीं तो फिर हेलमेट भी खरीदने की या बाइक खरीदने की कोई हिम्मत नहीं है। और वो हेलमेट किसके लिए है? आपके लिए है ना, किसी और के लिए तो नहीं, आपकी सुरक्षा करेगा। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये हेलमेट, जिस घर में भी बाइक है वो 2 हेलमेट कल ही खरीद के रख देंगे। हम क्या करते हैं, बाइक तो खरीद ली 1.5 लाख की, लेकिन पटड़ी से हेलमेट खरीदते हैं और वो हमारी मौत का कारण बन जाता है। जब भी हम रोड पर गिरते हैं तो वो हेलमेट हमें बचाने की बजाय हमारी मौत का कारण बनता है। दूसरा, हेलमेट पहनने का तरीका। जब भी हम हेलमेट पहने उसके स्टेप को अच्छा टाइट करें, और इतना भी टाइट नहीं करना, ये अपनी 3 उंगली है, जो 3 उंगली उस स्टेप के अंदर डाल लें और उसको टाइट कर दें, ताकि हम राइट लेफ्ट बाएं दाएं देखें तो हमारा गला ना घुटे। नहीं तो होता क्या है, हम हेलमेट तो डाल लेते हैं ट्रैफिक से या जिससे भी बचने के लिए, लेकिन वो जो उसका स्टेप होता है उसको बांधते नहीं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, हेलमेट पहने, अच्छी कंपनी का पहने और उसका स्टेप बांध के रखें। अब आप पूछेंगे भाई पटड़ी से खरीद लिया उस हेलमेट में, इसमें क्या फ़र्क है? तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा, हमें भी बताया था, जब आप हेलमेट खरीदते हैं तो वो कंपनी कहती है 2 साल के बाद ये हेलमेट अपना काम नहीं करेगा।
2 साल के बाद में जो ओरिजिनल हेलमेट काम नहीं करता तो डुप्लीकेट क्या करेगा सर। और असली हेलमेट आपने पहन रखा है। खासियत सुने सभी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। अगर बस के टायर के नीचे हमारा सिर आ जाता है और हमने हेलमेट पहन रखा है, 10 मीटर तक आपका सिर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 10 मीटर तक। अब आप हिसाब लगाओ, 10 मीटर के बाद में अगर हेलमेट का ये हो गया भाई टूटेगा ये, तो अब कोई भी तो आपके सिर को बाहर की तरफ पुश करेगा वो। अब आप लगाओ क्यों खरीदना चाहिए हमें असली हेलमेट। और मेरे भाई, जिस घर में कमाने वाला चला जाता है ना, उस घर के बच्चों से पूछो, हमारे देश के अंदर 1.5 से 2 लाख के बीच में 1 साल के अंदर एक्सीडेंट में आदमी मर जाते हैं और 4.5 लाख के करीब आदमी एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। 6 लाख परिवार 1 साल के अंदर 6 लाख परिवार 1 साल के अंदर एक्सीडेंट से ग्रसित हैं। और ये आंकड़ा तो सिर्फ जो थानों में दर्ज है ना, वो बता रहा हूँ मैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी से डर के, किसी से भी घबरा के आपने हेलमेट नहीं पहनना है। जब सुबह आप घर से चलते हो, हेलमेट लगा के अच्छी तरह अपने काम पर जाओ और शाम को वापस आओ। हमारा मकसद ट्रैफिक पुलिस का ये नहीं है कि वो चालान करे, चालान। हमारा मकसद है, जब आप सुबह घर से निकलते हैं, शाम को सही सलामत अपने बच्चों के पास सेफ घर पहुंच जाओ। क्योंकि हमारा काम है ट्रैफिक सेफ एंड स्मूथ चले, दिल्ली में जाम ना लगे। दूसरा, 1 अप्रैल से लाइन चेंजिंग वगैरह का सिस्टम चल रहा है। इस पब्लिक में ड्राइवर वगैरह भी बैठे होंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है अपनी लाइन का प्रयोग करें, दूसरे कहीं भी दूसरे की लाइन में ना जाएं। डिवाइडर जो बीच में पटड़ी होती है, उसके साथ फर्स्ट लाइन होती है, वो इमरजेंसी व्हीकल के लिए होती है, लेकिन दिल्ली में भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको ओवरटेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। बीच वाली जो लाइन है वो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी तेज व्हीकल हैं जिनकी स्पीड 50 या 60 रख रखी है दिल्ली में, उनके लिए है। और जो थर्ड लाइन है, पटड़ी के साथ में जो लाइन है, वो कॉमर्शियल व्हीकल, फर्स्ट टीटीसी वगैरह जो भी है उनके लिए है। वो बस वगैरह को अगर क्रॉस कर लेता है तो 10,000 रुपये का चालान है। अगर आप भी कार को पार्किंग करके चले जाते हैं थर्ड लाइन में, तो आपका भी चालान 10,000 रुपये का है। वो होता नहीं या करते नहीं पुलिस वाले, वो अलग बात। लेकिन आजकल चालान पुलिस तो शायद थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ भी देती थी, पूरी दिल्ली में कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको बहुत भारी जुर्माना कैमरे की वजह से ही घर पे चालान आ जाएगा और वो भुगतना पड़ेगा। तो जो आदमी 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो अगर एक चालान भी आ जाता है 10,000 रुपये का, तो वो क्या बच्चों को क्या खिलाए। इसलिए सभी आदमी जब भी ये सोच के निकले मैं काम पर जा रहा हूँ, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। फोर व्हीलर में आती है कार, सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट क्यों लगानी? ये नहीं भाई आगे ट्रैफिक वाला खड़ा है या 5 नंबर वाले खड़े हैं, मैं सीट बेल्ट लगा लूँगा। वो अपनी वही बात फिर आती है सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लगाएं। क्योंकि अगर सीट बेल्ट हमने लगा ली तो हम उस गाड़ी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वो सीट कहीं जाएगी तो हम जाएंगे, नहीं तो उसके साथ चिपके रहेंगे। दूसरा, जो नई गाड़ियाँ आई हुई हैं SR6, उनमें अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो एयर बैग नहीं खुलता, जो हमारी सेफ्टी के लिए गाड़ी के अंदर फिट होता है। एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, सर से भी, जो भी कार चलाते हैं, ये बात सभी ध्यान से सुने। हम कार ड्राइव क्या करते हैं? एक हाथ से ड्राइव करते हैं। सभी आदमियों से रिक्वेस्ट है, कार को दोनों हाथों से ड्राइव करें। कोई भी ड्राइविंग करते हैं हम, कार नहीं, खाली दोनों हाथों से ड्राइविंग करें। जो हमारी सीट दीवार घड़ी देखी होगी सबने, 7 से लेकर 11 तक लेफ्ट हैंड, 1 से लेकर 5 तक राइट हैंड। अब आप पूछेंगे भाई दोनों हाथों से क्यों चलाएं? एक हाथ से भी कार चल तो रही है।
तो सर, अगर हम एक हाथ से कार चला रहे हैं तो हमारा हाथ कहाँ रहता है? जहाँ से हमारा एयर बैग खुलता है। एयर बैग की खुलने की स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चीज़ हमारी सेफ्टी के लिए लगी थी, अगर दुर्घटना घट जाती है तो वो हाथ हमें क्या करेगा? नाक आँख पता नहीं किस चीज़ को फोड़ेगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके ऊपर कोई चोट करेगा तो वो कहाँ जाएगा? हमारे शरीर पर ही आएगा ना। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी दुर्घटना कभी बताकर नहीं होती, और दुर्घटना न कब होना है, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, 4 व्हीलर में चलें, सीट बेल्ट लगाएं, 2 व्हीलर पर चलें, हेलमेट लगाएं। दूसरा, एक अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत हो रहा है, हर सर्दी में हर साल होता है, और कुछ गवर्नमेंट ने भी एक निकाली है, शायद अभी लागू तो नहीं करी, लेकिन आपने देखा होगा पीछे पेट्रोल पंप पर जब भी हम फ्यूल लेने जाते हैं तो वहाँ आपका चालान कर देते हैं। 25 तारीख के बाद में ये सुविधा चालू होगी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, टाइम पर अपना PUC सर्टिफिकेट लें और दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दिल्ली को प्रदूषण रहित रखें, जब भी तो हम ढंग से सांस ले सकेंगे। तो ये जितने भी मेंबर बैठे हैं यहाँ पर, सभी से रिक्वेस्ट है, टाइम पर अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट ले लें। वो 90 रुपये का आता है और उसका चालान कितना है? 10,000 रुपये का। तो प्लीज़ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। दूसरा, ये जितने भी मेंबर बैठे हैं, हमारा एक्सीडेंट का एक और मेन कारण है, रेड लाइट पर आपने देखा होगा चौराहे पर 3 प्रकार की लाइट होती है। लाइट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ग्रीन का मतलब जाना, रेड का मतलब रुकना, लेकिन जो येलो लाइट होती है वो सभी भाइयों को पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। एक तो जब भी हम चौराहे पर आते हैं, हमारी स्पीड 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने व्हीकल को जब भी रोक सकते हैं जब हमारी स्पीड कंट्रोल की होगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, स्पीड का ध्यान रखते हुए 5 सेकंड वो किसको मिलते हैं? जिसकी ग्रीन लाइट होती है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, मुझे 50 मीटर दूर से भी अगर लाइट दिखाई देगी पीली तो मैं पूरी स्पीड दे देता हूँ, रुक जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। स्टॉप लाइन होती है, जेब्रा क्रॉसिंग होता है चौराहे के ऊपर, स्टॉप लाइन से पहले अगर हमें पीली लाइट दिखाई दे जाए तो रुकना होता है। समझ में आई सभी को? स्टॉप लाइन से पहले अगर हमें पीली लाइट दिखाई दे जाए तो रुकना होता है। अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग आगे या आगे तो वो निकल जाएगा, 5 सेकंड मिलते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, किसी ने कोई ट्रैफिक के बारे में पूछना हो, कोई सवाल हो किसी का, तो खड़ा होकर पूछ सकता है सर। थैंक यू।